महाकुंभ में सभी अखाड़ों के दर्शन हम आपको करा रहे हैं, वहाँ के साधु संतों से आपको मिलवा रहे हैं और एक अखाड़ा अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है, अहम है और देश और दुनिया और यूं कहें कि समाज की जो नजर है वो इस अखाड़े पर जरूर रहती है। यहाँ भी जमावड़ा लगा रहता है आशीर्वाद लेने के लिए। आइए आपको हम मिलवाते हैं जो किन्नर अखाड़ा है, उस अखाड़े में महामंडलेश्वर पवित्रा गिरी माँ हमारे साथ हैं। और जो आपको बता दें कि जूना अखाड़े के अंतर्गत भी ये हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट है किन्नर अखाड़ा जो है। माँ पहले तो हमें यही समझा दीजिए कि हम जूना अखाड़े में आपको समझें, किन्नर अखाड़ा बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किस तरीके से इसे हम समझें? जय श्री महाकाल। ओम नमः नारायण। मैं हूँ माँ पवित्रानंद गिरी महामंडलेश्वर जुना अखाड़ा एवं किन्नर अखाड़ा। और सभी लोग हमेशा ये सवाल करते हैं, और लेकिन सबसे पहले मैं सभी देशवासियों का स्वागत करती हूँ 2025 महाकुंभ में। सब लोग आइए, अच्छे से सेफ्टी से आइए, स्नान करिए, माँ गंगा का आशीर्वाद लीजिए और अपने घर परिवार को सुखी रखिए। और ये सवाल सभी लोग करते हैं कि क्या किन्नर अखाड़ा और जूना अखाड़ा एक साथ है, या किन्नर अखाड़ा पूरी तरह जूना अखाड़े में चला गया। ऐसा नहीं है। हमारा सिर्फ 2019 में एग्रीमेंट हुआ था, और वो एग्रीमेंट है अभी भी, कि हम सिर्फ शाही स्नान, पेशवाई हम जूना अखाड़े के साथ करेंगे। बाकी हमारा किन्नर अखाड़ा जो है वो इंडिपेंडेंट है, और वो 14वां अखाड़े के साथ है। जी, तो हमेशा से ये कहा गया जो एक विरोध रहा आप लोगों को लेकर, ज़रा वो कथा भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। कैसे वो एक हम इसे एक आंदोलन कह सकते हैं, है ना? एक आध्यात्मिक आंदोलन आप लोगों ने किया कि हमें भी स्थान मिलना चाहिए। इसकी शुरुआत कैसे हुई? 2013 में हम और माता जी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी और मैं पवित्रा जी और हमारे 2-3 साथी थे। तो हम लोगों के दिल में ऐसे ही आया कि अभी हमने सनातन की तरफ रुख करना चाहिए, और हम लोग ऐसा मिलके कुछ करते हैं, ताकि हमारे हिंदू के बच्चे बहुत सारे इस्लामीकरण हो रहा था, बहुत सारे अपना धर्म चेंज कर रहे थे, क्योंकि समाज में इतना अवेयरनेस नहीं है ट्रांसजेंडर और किन्नर के बारे में। क्योंकि सभी को कमाना है, सभी को घर वाले बाहर से जब निकाल देते हैं कि तुम किन्नर हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारे वजह से हमारी बदनामी हो रही, तो जब फैमिली हमें डिसोन करती है, तो हम लोग हमारे जैसी भावनात्मक लोगों के पास जाते रहते हैं, जो हमारा समाज है। और इसी के चलते बहुत सारा इस्लामीकरण हो रहा था। तो 2013 में हमने एक गठन किया उज्जैन से, जिसमें डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ऋषि अजय दास जी, उनका आश्रम था, और हमने वहां से शुरुआत की कि हम पूरी तरह, हम ब्राह्मण के बच्चे, हम क्यों इधर उधर जाए, हम लोग सनातन के लिए लड़ सकते हैं और सनातन में अपनी जगह ले सकते हैं। तो उसी को चलते, और साथ में आने वाली जो जनरेशन है वो अपना धर्म चेंज ना करे, उनके माता पिता उनको अपने घर से बाहर ना करे, उनको पढ़ाए लिखाए, ताकि वो कभी भीख ना मांगे, कभी ताली ना बजाए, अपना एजुकेशन ले और अपने पैरों पे खड़े रहे। तो ये सोच लेके हम लोग बाहर निकले, और हमने हमारे पूरे स्टेट के जितने भी किन्नर समाज के लोग थे, जो इस्लाम थे वो नहीं आए, लेकिन जो हिंदू थे वो सभी आए, और हमने वो गठन किया 2013 में। 15 तारीख को, 15 अप्रैल हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर हमने 2016 का जब सीएस आ रहा था उज्जैन का, तो तभी पूरे साधु संतों ने बहुत विरोध किया, वाद विवाद होते रहे, मीडिया बाइट्स होती रही एक दूसरे के खिलाफ, कि सबका यही कहना था कि किन्नरों को क्या जरूरत है इस सनातन में आने की। तो हमेशा ऐसा हो रहा था कि हम भी तो उसी माँ बाप के घर से आए हैं, उसी माँ के कोख से पैदा हुए हैं, हमारा पूरा पूरा अधिकार है। और हमारे किन्नरों के बारे में हर ग्रंथ में, हर पुराणों में लिखा हुआ है। और सब कुछ जानते हुए भी हमारा समाज, हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं हमें अल्पसंख्यक का नाम देके अपने से दूर कर रही थी। लेकिन हमारी ताकत थी कि हमें आना पड़ा बाहर अपने लिए, और हम लोग बाहर आके अपना सनातन ज्वाइन किया, हमने प्रचार किया, और हमने अपना अखाड़ा बनाया। अब माहौल जो है आप लोगों के प्रति वो कितना बदला है? क्या अब सपोर्ट आपको मिल रहा है? बाकी अखाड़े जब आपकी पेशवाई निकली, बहुत ही विहंगम दृश्य था वो भी। तो अब क्या वो आप लोगों को जो कहते हैं एक्सेप्टेंस वो अब है? 2016 में तो हमारी पेशवाई भी निकलने दे नहीं रही थी, सरकार भी और हमारे साधु संत भी।
और आधी रात को, जैसे हमारी 21 अप्रैल को हमारी पेशवाई थी, और आधी रात को कमिश्नर मुझे हमको बोलता है कि आपकी पेशवाई कैंसिल है। तो हमने बोला कि हमारी पेशवाई तो कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि एक भी प्रशासन का एक गार्ड भी हमारे साथ नहीं था हमारी पहली पेशवाई में 2016 में। लेकिन हमने बहुत ताकत दिखाई और हमारे सारे लोगों की एकता, किन्नर समाज की, और हमने जोर जबरदस्ती से हमने हमारी पेशवाई निकाली। और उसी वक्त हरगिरी महाराज जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, क्योंकि हमें लगता था कि, और आज भी लगता है, लगता था नहीं, आज लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम अगर है राम जी के बाद, तो श्री महंत हरगिरी महाराज जूना अखाड़ा, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने हमें हमारा हाथ पकड़ा, माता जी को, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को आचार्य जी बनाया, और उन्होंने बोला कि आपको डरने की जरूरत नहीं है धर्म में आने के लिए, कोई कुछ भी अटकलें लगाए, जब अच्छा काम करते हैं तभी लोग बुरा बोलते हैं, जब बुरा बोलते हैं तभी बुरा बोलते हैं। लेकिन ऐसी बात हो गई कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और हमें हमारा विलय किया। बिल्कुल। और आपने अभी कहा कि हम 14वें अखाड़े हैं, और एक अखाड़े का जो स्वरूप होता है, ध्वजा भी हमें देखने को मिल रहा है, आपका ध्वजा भी है, जो हर एक अखाड़े में बिल्कुल प्रांगण में धर्म ध्वजा होता है। ये बताइए कि अभी इस अखाड़े में कितने सन्यासी किन्नर हैं? ये हमारा चौथा कुंभ है। पहला सीएसओ 2016 का उज्जैन, फिर हम लोग 19 को यहाँ पर आए, अर्ध कुंभ था, उसके बाद हरिद्वार 2021 में आए, फिर ये हमारा 2025 का जो कुंभ है, ये हमारा भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ है। इससे और हमारी पहचान बड़ी हो गई है सनातन में। और इस बार हमारे जितने भी लोग आ रहे हैं, महामंडलेश्वर महंत, श्री महंत, हम लोग करीबन 6 से 7 हजार लोग अभी यहाँ रहेंगे। और फिर कुछ लोग माइग्रेंट पॉपुलेशन जैसे होते हैं कि सबको अपने काम है, आना जाना करते हैं, और हम लोग सभी यहाँ पर रहेंगे। आपके इष्ट देव के बारे में बताइए, अपनी पूजा दिनचर्या के बारे में बताइए, साधना आप लोग कैसे करते हैं, वो सब जानना चाहूंगी। आप देख ही रहे हैं कि बाहर सारे हवन बन रहे हैं, मंदिर बन रहा है। हमारे यहाँ अघोरी पूजा भी होगी और वैष्णव पूजा भी होगी, और सभी पूजा हम करते हैं, क्योंकि हम तो शिव के भक्त हैं और शिव हमारे इष्ट है। तो शिव जी की पूजा तो सभी जानते हैं कि एग्जैक्ट शिव जी क्या होते हैं। हमारे कुछ किन्नर अघोरी काली की पूजा करते हैं, तारापीठ है, कामाख्या माँ है, माता जी कामाख्या से हैं, महामंडलेश्वर। तो हम सारी पूजाएं करते हैं, और सुबह हम लोग सारी पूजा 5 बजे करते हैं जब हम घर पे रहते हैं। जब अभी कुंभ शुरू हो जाएगा तो सबकी पूजा यहीं पे हवन पे होगी। यहाँ पे हमारे बहुत बड़े तांत्रिक है मणिकंडम जी, वो भी यहाँ पे पूजा करेंगे पूरे 2 महीना, और उनके लिए भी सारे हवन बन रहे हैं। और हमारी सारी जितनी माताएं हैं, हमारी आचार्य जी, सभी हम लोग एक साथ यहाँ पे रोज पूजा करेंगे। ये बताइए कि जैसे अभी तक जितने अखाड़ों में मैं घूमी, जूना अखाड़ा भी गई, उन्होंने बताया कि जो नागा होते हैं वो उनकी फौज की तरह है, धर्म के लिए लड़ते हैं। यानी हर सन्यासी को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी गई है। तो आप लोगों को कुछ जिम्मेदारी मिली है जूना अखाड़े की? जूना अखाड़े की इसी तरफ से तो बहुत सारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारा जब किन्नर अखाड़ा इंडिपेंडेंट है, तो हमारी खुद की जिम्मेदारियां हैं कि हम देश की रक्षा करें, हमारे सनातन की रक्षा करें। और जैसे नागा साधु एक बहुत बड़ी हमारी जैसे फौज है, हमारे देश के जो बॉर्डर पे लड़ते हैं उनसे बड़ी फौज हमारे नागा साधुओं की है। और सेम हमारा भी समाज वैसा ही है कि हम हमेशा सच्चे और सच्चाई के लिए हमेशा लड़े हैं, और आगे भी लड़ेंगे सनातन के लिए। मैं अब आपके लिए भी आपसे भी जानना चाहती हूँ, यू आर वेरी एजुकेटेड, जिस तरीके से आप बात करती हैं, और आपने हमेशा एजुकेशन के लिए बहुत बात भी की है। तो क्या कहना चाहेंगी, कहाँ तक जो किन्नर हैं उनका जो स्ट्रगल है समाज में, कहाँ तक पहुंचे, और खास तौर पे एजुकेशन में आप कहाँ पाती हैं पूरे अपने समाज को? जी। सबसे पहली बात तो है कि जो हमारी पुरानी जो पीढ़ियां है किन्नर समाज की, वो बहुत पीछे रही है, क्योंकि अभी अभी 10 से 15 साल से हम लोग इतना अवेयर हो रहे हैं, या हम दूसरों को अवेयर कर रहे हैं हमारे समाज को लेकर। हमारे समाज को भी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत आज भी है। बहुत सारे ऐसे हमारे 80% हमारे जो किन्नर समाज है, वो अभी भी अनलिटरेट है, उनको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता है। उनको सिर्फ तैयार होना होता है और बस लोगों को आशीर्वाद देना होता है और बधाई लेना होता है। लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए हमारा किन्नर अखाड़ा, हम लोग पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं कि सभी हमारे जो न्यू जनरेशन है, क्योंकि जेंडर लेके कोई भी पैदा होगा वो बोल के नहीं आएगा घर वालों को कि मैं किस जेंडर में आ रहा हूँ। तो हम लोग नहीं चाहते कि आने वाली जनरेशन हमारे जैसा स्ट्रगल करे,
हमारे जैसे काम करे कि हम सिग्नल पे गलियों में जाके नाच गाना करके हम पैसे मांगते हैं या आशीर्वाद दे के पैसे हमें मिलता है। लेकिन आने वाली जनरेशन ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। वो अपना एजुकेशन लेगी। उनके माँ-बाप को हम बहुत प्रार्थना करते हैं कि अपने बच्चों को घर से ना निकालें, उनको पढ़ाओ, लिखाओ, अपने साथ रखो। जब वो बड़े हो जाए तो अपना लाइफ खुद चूज़ करेंगे और खुद घर से बाहर निकलेंगे। तब तक आपकी पूरी ज़िम्मेदारी है अपने बच्चों को साथ में रखने की। यही हमारी सबसे विनती होती है और मैं अनुरोध करती हूँ सभी देश के माता-पिताओं को कि हमारे जैसे बच्चा किसी के घर में भी पैदा होगा, वो बोल के नहीं आएगा कि मैं किस जेंडर से आ रहा हूँ। तो आप उनका ख़्याल रखिए, उनको प्यार दीजिए, उनको घर से बाहर ना निकालिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि शास्त्रों में क्या इस बात का ज़िक्र है? हमें बताइए कि जब एक किन्नर का आशीर्वाद मिलता है, तो क्योंकि मैं देख रही हूँ दूर-दूर से लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके चरण छूने के लिए आ रहे हैं। क्या महत्व है? एक किन्नर अगर आशीर्वाद देता है, तो किन-किन चीज़ों में बढ़ोतरी होती है? ऐसा कहते हैं धन में बढ़ोतरी होती है, वैवाहिक सुख, संतान सुख, इसके बारे में विस्तार से बताइए। सबसे बड़ी बात है कि हमेशा एक समाज में एक वाद और एक विवाद रहा है कि आशीर्वाद के लिए किन्नर चाहिए। अगर किन्नर को कुछ काम चाहिए, किन्नर को किसी की मदद चाहिए तो किन्नर बुरे लगते हैं, किन्नर गाली देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जब किन्नर आशीर्वाद देते हैं तो सबका कल्याण होता है, उसका परिवार बहुत सुखी होता है। साथ में ₹1 का सिक्के के लिए तादाद से लोग हमारे पास आते हैं कि माँ जी मेरे पास तो कुछ भी धन दौलत नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे वो भी दाँतों से काट के ₹1 का सिक्का माँगते हैं। तो कहीं न कहीं सबकी एक बहुत ज़्यादा क्या उसे बोलते हैं, भरोसा है, हमें विश्वास है हम पे कि जब हमारे भक्त हमें ₹1 का सिक्का माँगते हैं तो उनको कहीं न कहीं अपने परिवार में, अपने जीवन में बहुत सारी सुधारणाएँ उसे फ़ील होती है, महसूस करते हैं। तभी जाके वो दूर-दूर से आके हमें ₹1 का सिक्का माँगते हैं ताकि हमारे घर में धन बरसे, हमारा परिवार सुखी रहे और हम लोग स्वस्थ रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पवित्रा जी। बहुत सुंदर बातें आपने कही हैं और ख़ास तौर पे जो किन्नर समाज है उसके उत्थान की बात धर्म के साथ अगर हो तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता और किन्नर अखाड़े की यही कोशिश है कि समाज के वो किन्नर जो शिक्षा से दूर हैं आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं वो आध्यात्म से जुड़ें, आगे आएँ। ऐसे ही अखाड़ों में हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे और ऐसे ही साधु संतों से मिलवाते रहेंगे। कैमरामैन कमल के साथ अभिलाषा पाठक, प्रयागराज महाकुंभ से अमर उजाला के लिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।